આગળ વધીને વધુ વાતચીત કરીએ. સેન્ચુરી પ્લાયના નંબર્સ તમને આવતા જોવા મળેલા છે અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ આવ્યા છે આ વખતે, તો આના પર વધુ વાતચીત કરીએ. सेंचुरी प्लाई ईडी केशव भंजका अपने साथ जुड़ाई रहा है. सर जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और इंटरेस्टिंग नंबर्स हमने देखे हैं. सो सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट सर आपके, क्योंकि मार्जिन्स देखे, हमने रेवेन्यू देखे, सब जगह से बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आते हुए देखे हैं. कैसे देखे सर नंबर्स आपने और कहाँ से सपोर्ट आता हुआ दिखा है इस बार? गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. देखिए, मेरे हिसाब से ये पिछला क्वार्टर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर गया है. इसमें हमारे सारे सेगमेंट्स ने अच्छा किया है. जरूर रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर था, बट हम ज्यादातर कॉस्ट को पास ऑन कर पाए. और इसीलिए आप देखेंगे कि एबिटा मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है. तो मुझे लगता है कि डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके होपफुली हम मार्जिन्स को भी बढ़ा पाएंगे. अब सर ऑलरेडी आपने मार्जिन्स की बात की ही है, तो हम यहाँ पे ही आते हैं. थोड़ा सा ट्रेंड लाइन हमें बताइए, क्योंकि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हमने देखा है मार्जिन में, लेकिन प्राइसेस वगैरह जो है वो काफ़ी रॉ मटेरियल की बात करें या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के हिसाब से भी बात करें, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है. ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बताइए, यहाँ से आगे किस तरह के मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या और कोई प्राइस हाइक पास ऑन करने की कोई प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ से आप देख रहे हैं आगे के लिए प्रोडक्ट्स में? देखिए, मार्केट लीडर होने के कारण हमारे हाथ में प्राइसिंग पावर रहता है, तो हम काफी सारे रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज को पास ऑन कर सके हैं. लेकिन डेफिनेटली इसमें टाइम लैग होता है और इस कारण से शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स थोड़े वोलेटाइल या थोड़े प्रेशर में दिखेंगे. लेकिन अब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो स्टेबल हो गए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आगे जाके हमें कुछ खास प्राइस इंक्रीज देना होगा. मुझे लगता है कि अब होपफुली रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन थोड़ा रिसीड करेगा और इसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा. ठीक है सर. अब मैं सेगमेंट वाइज थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूं आपसे. कैसा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स है जिस पर ज्यादा इंटरेस्ट अभी आता हुआ देख रहे हैं आप केशव सर? मुझे लगता है कि हमारे सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं. डिमांड ऑन ग्राउंड काफी स्ट्रांग है. लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हमारी नई एमडीएफ कैपेसिटी आ रही है और आज के दिन हम एमडीएफ को करीब 100% कैपेसिटी पे चला रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जैसे ये नई कैपेसिटी आएगी, एमडीएफ सेगमेंट में आपको एक स्पर्ट मिलेगा, इसका ग्रोथ और भी बेटर रहेगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सेगमेंट से अच्छा करे, बट डेफिनेटली एमडीएफ में शायद वो ग्रोथ का जंप हमें ज्यादा दिखेगा. ठीक है सर. अब इसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, तो वो थोड़ा सा समझाइए सर. क्या एक्सपेंसेस हमारे बढ़े हैं? पर्टिकुलरली आप कह रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह की भी बात है आपकी, तो उसका थोड़ा सा टाइमलाइन आपने ऑलरेडी बात की है, समझाइए. और दूसरा, एक्सपेंसेस कैसे बढ़ रहे हैं सर, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, एक्सपेंसेस दो कारण से बढ़ रही हैं. पहले हमने ब्रांडिंग में काफी स्पेंड किया है, जिसका इम्पैक्ट आपको टर्नओवर पे दिख रहा है. तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर क्योंकि आईपीएल था, तो मेजॉरिटी ऑफ एड स्पेंड, एक्स्ट्रा एड स्पेंड फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है. आगे जाके मुझे लगता है कि ये नॉर्मलाइज हो जाएगा क्योंकि फ्रंट लोडिंग हो गई है. बाकी जो आप एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, हम अभी ग्रोथ में एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी सेल्स टीम को रेडी कर रहे हैं, हम अपने सप्लाई चेन को रेडी कर रहे हैं और फ्यूचर ग्रोथ. तो इसकी वजह से कुछ एडिशनल एक्सपेंस आपको अभी दिखेगा, लेकिन जैसे टर्नओवर बढ़ेगी आपको दिखेगा कि ये एक्सपेंसेस परसेंटेज में जो पहले थे वहीं आ जाएंगे. ठीक है सर. अब यहाँ से आगे जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर की अगर हम बात करें, मॉनसून वगैरह के इम्पैक्ट थोड़े से आते हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे. और आइडियली ऐसा है कि रियल एस्टेट में जिस तरीके से बूम है, ऑब्वियसली डिमांड जो है उसमें कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला, बिकॉज फर्नीचर वगैरह के काम तो ये तो चालू ही रहेंगे. ऐसे सिचुएशन में डिमांड सिनेरियो यहाँ से आगे कैसे देख रहे हैं? आइडियली हमारे हिस्टोरिकली सेकेंड और थर्ड क्वार्टर में क्या रहता है, और इस बार क्या क्या असर आने की संभावनाएं आप देख रहे हैं? हमारा बिजनेस थोड़ा साइक्लिकल है. क्वार्टर वन नॉर्मली थोड़ा वीक रहता है, क्वार्टर टू काफी बढ़िया रहता है, क्वार्टर थ्री फिर से क्वार्टर टू में मुकाबले में थोड़ा सा वीक हो सकता है, एंड क्वार्टर फोर काफी बढ़िया रहता है. तो क्वार्टर टू में मुझे उम्मीद है कि हम क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को डेफिनेटली बीट करेंगे. और जब आगे की एक इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट आप कह रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक भी हुए, तो शॉर्ट टर्म में इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में मैं देख रहा हूँ कि डिमांड बहुत रोबस्ट रहेगा. जैसे आपने एकदम करेक्टली कहा है कि रियल एस्टेट साइकिल अब शायद चेंज हो गया है
और अब आगे जाके रियल एस्टेट में काफी डिमांड डिमांड हमें दिखेगा और इसका बेनिफिट हमारी जैसी कंपनी को मिलना चाहिए। डेफिनेटली ये बात तो जरूर है। अच्छा, जियोग्राफी वाइज थोड़ा सा समझाइए सर, कोई और ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की कोई योजनाएं हैं, या कहाँ से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आप आता हुआ देख रहे हैं, वेस्ट है कि नॉर्थ वगैरह की, इसकी थोड़ी बात करते हैं सर। हम एक पैन इंडिया ब्रांड है और इसके कारण हमारी रीच अमृतसर से लेके आइजॉल और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, लेकिन साउथ हमारे लिए एक बहुत स्ट्रांग मार्केट है, ईस्ट भी हमारे लिए स्ट्रांग मार्केट है, उसके बाद नॉर्थ एंड वेस्ट आते हैं और आगे जाके मुझे लगता है कि हमें सारे मार्केट्स में ही ग्रोथ मिलेगा, लेकिन जो आपके सेमी अर्बन या रूरल मार्केट्स हैं उनमें शायद ग्रोथ बेटर दिखेगा, क्योंकि मेट्रोज में रेट ऑफ ग्रोथ इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम है। डेफिनेटली ये बात ज़रूर है, हमें इसे ध्यान में रखना चाहिए। ऑलरेडी आपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात की, नई वॉल्यूम जो है वो जनरेट होती हुई दिखेगी, प्लस सेकंड क्वार्टर के लिए आइडियली भी हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इस बार भी आशाएं ज़रूर हैं, फेस्टिविटीज़ भी हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा असर आता हुआ दिखेगा। सो केशव सर, और कोई नए प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में जिसके बारे में आप बात करना चाहें फिलहाल? डेफिनेटली काफ़ी प्रोडक्ट्स है पाइपलाइन में, लेकिन इन कैपेसिटीज को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे हम एक टॉयलेट क्यूबिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लैमिनेट में ला रहे हैं, जैसे आंध्रा में हम एक और नई एमडीएफ की कैपेसिटी ला रहे हैं जो हमारी लार्जेस्ट कैपेसिटी टिल डेट होगी, बट इन सारों का इम्पैक्ट आने में अगला साल तक लगेगा। ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर अंडरवे, बट इनका बेनिफिट हमें नए साल से मिलेगा। इस साल के लिए जो एमडीएफ का होशियारपुर में एक्सपेंशन है, हमें डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलने वाला है। डेफिनेटली, तो ये सारी बातें हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इंटरेस्टिंग नंबर्स आपने पोस्ट किए हैं इस बार केशव जी, तो हम आशा करते हैं कि ऐसे ही ब्रिलियंट नंबर्स आप पोस्ट करते रहें और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। अभी के लिए आपने हमारे साथ जुड़े और बातचीत की, उसके लिए केशव सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। થેન્ક યુ સર। તો આપણે વાત કરી સેન્ચુરી પ્લાય, એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કંપની છે અને જેમ તમે મેનેજમેન્ટ સાથે વાતચીતમાં સાંભળ્યું તેમ સમગ્ર ભારતભરમાં તેમની પ્રેઝન્સ પણ જોવા મળી રહી છે। હવે આવી સ્થિતિમાં તેઓએ ઓલરેડી જે જાહેરાતો પાછળ ખર્ચ વગેરે કર્યા છે તો ખર્ચમાં વધારો જરૂર થયો છે, પણ અહીંયાથી આગળ માટે બીજું ત્રિમાસિક જે છે તે હંમેશા એક સારું રહેતું હોય છે અને પરિણામો બાદ તમે જુઓ કે જે રીતે એક સ્પાઇક પણ આવી છે તો આ પણ એક જરૂરથી મુદ્દો બને। આજે જો આપણે વાત કરીએ તો 8 રૂપિયા ઉપર છે, અત્યારે 1.25% આસપાસ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ જગ્યા પર કાઉન્ટર હવે પહોંચી ગયું છે, કેમ કે એક વર્ષમાં લગભગ 41% સ્ટોક વધેલો છે, ત્યાંથી નીચે પણ આવ્યો છે, સો એક સરસ જગ્યા પણ બની જાય છે, તો આને પણ આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ। તો સરસ જગ્યા પર છે અત્યારે સેન્ચુરી પ્લાય કે જેને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખીશું। હવે સમય થઈ ગયો છે હવે એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ વધુ જ પરિણામો પર ચર્ચા કરવા માટે કેનફિન હોમ્સના એમડી અને સીઈઓ ગિરીશ કોસ્ગી આપણી સાથે જોડાશે। ચર્ચા કરીએ બ્રેક બાદ।